कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपके चैनल मीनाक्षी वेलनेस में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत सारे स्किन केयर करते हैं, अच्छी क्रीम्स लगाते हैं, सारी डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं या स्किन बहुत ड्राई सी होती है, बेजान सी लगती है, या जब भी आप उठते हैं सुबह तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी स्किन अभी भी सो रही है। ऐसा नहीं, मतलब एक जो ग्लो टाइप होता है, जो फ्रेशनेस होती है, ऐसा आपको फील नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे करने से हमारी स्किन मतलब ख़राब हो जाती है या ड्राई हो जाती है। तो बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती क्या होती है कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम तक फ़ोन चलाएंगे, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा कर लेंगे। देखिए, कभी कभी तो होता है कि लोगों का काम होता है, तो काम तो उनको नो डाउट करना ही है, तो भी स्क्रीन टाइमिंग हो ही जाती है। आजकल देखिए हर काम ऑनलाइन होते हैं, तो स्क्रीन टाइमिंग वैसे ही बढ़ जाती है। तो इसके साथ आपको ध्यान रखना है जैसे कि हमको उसको ऐसा करना है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल पे उसका इफ़ेक्ट ना पड़े, हम काम भी करने और हमारे चेहरे पे या हमारी बॉडी पे उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट कोई ना पड़े। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको बहुत ज़्यादा नहीं जागना चाहिए, मतलब हमको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर इतनी आप नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट आप 6 घंटे की नींद तो ज़रूर लें, क्योंकि 6 घंटे की नींद देखिए हर किसी के लिए मतलब बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ सफिशिएंट है, लेकिन हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते तो 6 घंटे तो आप ज़रूर सोइए। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो खुद को पैम्पर करती है। स्किन, बॉडी, हर चीज़ के लिए। अगर आप वेट लॉस भी करते हैं तो उसके लिए भी आपकी नींद बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें। और ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे अभी सो गए, फिर आप उठ गए बीच में, फिर 2 घंटे सो गए उसके बाद। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी टाइमिंग में भी हो सकता है कि आपने कह दिया कि मैंने 7 घंटे 8 घंटे सोया, लेकिन वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि आप जब भी लें तो एक मतलब अच्छी नैप लें जो हाँ कंटिन्यू हो 6 से 7 घंटे की, या नहीं तो 6 घंटे की तो हो ही। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका चेहरा बिना किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के या बिना किसी चीज़ के लगाए एकदम ऐसे ग्लो सा दिखेगा चेहरे पे, कि आपको किसी फ़िल्टर की कोई नीड ही नहीं होगी। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि हमको जैसे क्या है कि अगर कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं, बाहर हम गए वहाँ से आए तो जाते टाइम तो ऑलरेडी हर कोई बहुत रेडी शेडी होता है, भाई प्रोडक्ट लगाया, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, स्किन केयर किया। तो लेकिन जब आप बाहर से आते हैं तो आपको स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए और आप बहुत थके हैं तो आप लेट गए, सो गए, नहीं किए। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आपको एक फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए जब भी आप बाहर से आते हैं। क्योंकि देखिए स्किन पे जो धूल मिट्टी जमती है तो उससे हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर से आएँ तो हमको फेस वॉश ज़रूर करना है। और देखिए बहुत ज़्यादा फेस वॉश करने से भी स्किन ड्राई सी हो जाती है, आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करते हैं। तो फेस वॉश यूज़ करने के तरीके होते हैं, वो तरीका मैं आगे आपको शेयर करूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तीसरी चीज़ है, जैसे आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं या शादी पार्टी में हर कोई बहुत ज़्यादा मेकअप करता है, हर किसी को खूबसूरत दिखना होता है। तो आप ध्यान रखिए कि जब आप किसी शादी पार्टी से आते हैं तो देखिए हर कोई थक तो जाता ही है, नो डाउट, उसमें कोई वो नहीं। आप किसी भी पार्टी से आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए, पार्टी करके आए और सो गए। आप बाहर से आके भी पहले अपना मेकअप रिमूव कीजिए, स्किन केयर कीजिए, उसके बाद सोइए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेकअप के साथ में सो जाते हैं तो देखेंगे आपके चेहरे पे इरिटेशन होने लगेगी, पिंपल्स हो जाएंगे, स्किन मतलब एलर्जीज़ भी हो सकती हैं बहुत टाइम तक मेकअप आपके अगर फेस पे रहता है। क्योंकि फेस की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है आपके अदर बॉडी पार्ट्स से, जो हमारे फेस की स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है जब भी हम बाहर से आते हैं या शादी पार्टी से आते हैं तो हमको अपना फेस वॉश ज़रूर करना है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़, जैसे होता क्या है कि अभी हम जैसे ऐसे बार बार चेहरे पे हाथ लगाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम ऐसे चेहरे पे हाथ लगाते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारे हाथों में जर्म्स लगे होते हैं, क्योंकि देखिए हाथों से हम कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई चीज़ें छू रहे हैं, तो इससे हमारे हाथों पे जर्म्स लग जाते हैं। तो जब हम बार बार हाथ चेहरे पे लगाते हैं तो वो जर्म्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे फेस को इफ़ेक्ट करते हैं।
तो कोशिश करिए कि अगर कोई नीड ना हो या बेवजह आप स्किन पे हाथ बार बार मत लगाइए। जैसे आपसे होता क्या है कि आप हमेशा तो हाथ सैनिटाइज करते नहीं हैं, तो आप कोई भी चीज़ छूते हैं हाथों से तो जो और पांचवी चीज़ क्या होती है कि जैसे देखिए हम जब सोते हैं तो जैसे हमने 6 से 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो बहुत टाइम तक हम अपने पिलो के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर आप करवट सो रहे हैं, सीधे सो रहे हैं, जैसे भी आप सो रहे हैं, तो जो आपका ब्लैंकेट हो गया, आपकी बेडशीट हो गई, ब्लैंकेट है, पिलो कवर है, तो ये सब आपके फेस, आपकी बॉडी के ज़्यादा करीब होते हैं और वो भी एक लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो पिलो कवर हो वो हमेशा क्लीन रखिए, सॉफ्ट फैब्रिक रखिए। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसा सा फैब्रिक हो जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो या गंदा हो, तो कि अगर आप फेस उसके कांटेक्ट में रहता है तो उसका इफ़ेक्ट आपके फेस पे पड़ता है। और जैसा मैंने कहा फेस वॉश करने का तरीका क्या होता है, आप जैसे कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो फेस वॉश लेंगे और सीधा फेस वॉश अपने पूरे चेहरे पे लगा लेंगे, बिना चेहरा गीला किए या बिना चेहरा वेट किए एज इट इज़ उसको लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले चेहरे को पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश करना है, उसके बाद में आपको फेस वॉश हाथ में लेके उसको यूँ यूँ पूरा रब करना है। जब तक आपके हाथों पे एक फॉर्म जैसा टेक्सचर नहीं आ जाता है आप उसको फेस पे ना अप्लाई करें। जब एक फॉर्म का टेक्सचर आ जाता है फिर आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो फेस वॉश जो होता है वो आपके लिए थोड़ा, जैसे आप देखेंगे आजकल मार्केट में फॉर्म फेस वॉश अवेलेबल हैं बट वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, तो हर कोई उसको नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप जब भी फेस वॉश लगाते हैं उसको हाथों पे थोड़ा रब कीजिए, जब फॉर्म आ जाए फिर आप उसको चेहरे पे स्मूथ हाथों से उसको कीजिए, अपना फेस वॉश कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइम उसको बहुत तेज स्किन पे रगड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक स्मूथली उसको करना है, और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और जैसे अभी सर्दियाँ आ जाएंगी तो बहुत से लोगों को गर्म पानी की आदत होती है, तो आप अपनी स्किन पे या अपने हेयर पे भी आफ्टर आपको मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लगाना है। आप कोशिश करिए चेहरे को नॉर्मल पानी से धुलिए। अगर आप ठंडे पानी से धुलते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा अपने फेस को या अपने हेयर को ठंडे पानी से धुलिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं। इससे क्या होती है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं धुलना है। और जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी फेस वॉश किया है, चेहरे को यूँ रगड़ रगड़ के तौलिए से सुखाते हैं, टॉवल से पूरा रगड़ के। तो ऐसा नहीं, आपको जैसे फेस को अपने वेप करके ड्राई करना है, जैसे यूँ करके ऐसे आप ड्राई करेंगे तो इससे पानी का जो होता है वो मॉइस्चर जिससे ख़त्म हो जाता है, आपके फेस सूख भी जाता है, ड्राई हो जाएगा। लेकिन आप रगड़ रगड़ के करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन रफ़ हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ें हमको करनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि आपने बहुत महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, फेस पे बहुत महंगे प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं, अच्छी से आप फेस वॉश बहुत महंगा ले रहे हैं तो इससे आपकी स्किन सही रहेगी नहीं। आपको हर चीज़ सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो अगर आप कोई सस्ती चीज़ भी यूज़ करते हैं तो वो भी आपको चेहरे को नुकसान नहीं देगी। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जब भी करें मोस्टली होममेड रेमेडीज़ ज़रूर करें। आप जैसे बाहर के महंगे फेशियल, महंगे पैक्स लेने के बजाय आप अपने घर के जो घर के इंग्रेडिएंट होते हैं उससे आप करें। उससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है और उससे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते जो आपकी स्किन को एलर्जीज़ करें या आपकी स्किन को ख़राब करें। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का वेट रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।